नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण से संबंधित स्त्री प्रत्यय के विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस में स्त्री प्रत्यय, टाप, रीश आदि दिए गए हैं। हमारा प्रयास होगा कि इस विषय को बड़ी सरलता के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आशा है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद आप स्त्री प्रत्ययों को पूर्ण रूप से जान पाएंगे। स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि बाल से बाला, यहाँ बाल शब्द में आ लगाने से बाला बना है जो कि स्त्रीलिंग है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार मुख्य रूप से स्त्री प्रत्यय ये हैं: टाप, चाप, डाप प्रत्यय। टाप, चाप और डाप प्रत्यय। रीप, रीश, ऋण प्रत्यय, उंग प्रत्यय और ती प्रत्यय। यानी कि संस्कृत व्याकरण से स्त्री प्रत्यय ये हैं: टाप, चाप, डाप, रीप, रीश, ऋण, उंग और ती प्रत्यय। अब हम इन प्रत्ययों को टाप से लेकर ती तक स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं टाप प्रत्यय पर। टाप प्रत्यय अज आदि गण में आए हुए अज आदि शब्दों से तथा एकारांत शब्दों से स्त्री प्रत्यय टाप होता है। टाप का आशेष रह जाता है। यानी टाप का मतलब है कि हमें सिर्फ आ की मात्रा लगानी है। नीचे हम शब्द करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अब जैसे अजय है, अजय ये पुल्लिंग शब्द है। हम जब इसमें टाप लगाएंगे यानी कि आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा अजा। अश्व का अश्वा, बाल का बाला, वत्स का वत्सा, वैश्य का वैश्या, फिर ज्येष्ठ का ज्येष्ठा, कनिष्ठ का कनिष्ठ कनिष्ठा, मध्यम मध्यमा। अब इस पेज को हम तेज स्पीड से करेंगे। अजय अजा, अशव अश्वा, बाल बाला, बस बस्सा, वैश्य वैश्या, ज्येष्ठ ज्येष्ठा, कनिष्ठ कनिष्ठा, मध्यम मध्यमा। अब हम अगला आते हैं सरल सरला, कृपन कृपना, कोकिल कोकिला, चटक चटका, सुतय सुता, मंद मंदा, अचल अचला, प्रथम प्रथमा, पूर्व पूर्वा, निपुण निपुणा। अब इस पेज को हम एक बार और तेज स्पीड से करेंगे। सरल सरला, कृपण कृपना, कोकिल कोकिला, चटक चटका, सुतय सुता, मंदय मंदा, अचलय अचला, प्रथम प्रथमा, पूर्व पूर्वा, निपुण निपुणा। आगे है शूद्र शूद्रा, क्षत्रिय क्षत्रिया। हमने ये जो प्रत्यय जो अभी आपके सामने किए हैं इन प्रत्ययों का नाम है टाप। हमने सिर्फ आ की मात्रा लगाई है और यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया। एक जैसे कि हम पहले इसके दूसरे पेज पर आते हैं। अज का अजा हमने किया है, अश्व का अश्वा, बाल बाला, बस बत्सा, वैश्य वैश्या है, ज्येष्ठ ज्येष्ठा है, कनिष्ठ कनिष्ठा, मध्यम मध्यमा, सरल सरला, कृपन कृपना, कोकिल कोकिला, चटक चटका, सुतय सुता, मंद मंदा, अचलय अचला, प्रथम प्रथमा, पूर्व पूर्वा, निपुण निपुणा, शूद्र शूद्रा, क्षत्रिय
क्षत्रिया। अब हम इसी टाप का एक दूसरा नियम है कि यदि शब्द के अंत में अक लगा हो तो टाप होने पर इका हो जाता है, यानी अक की जगह पर हम इका लगा देंगे। अब जैसे शब्द है पाचक, ये पाचक में मतलब जो है अक है, लास्ट में जो चा के बाद चा में अक लगा है पाचक, तो ये इका से बन जाएगा पाचिका। गायक से गायिका, कारक से कारिका, मूषक से मूषिका, पत्रक से पत्रिका, साधक से साधिका, नायक से नायिका। एक बार और इसको देखेंगे। पाचक पाचिका, गायक गायिका, कारक कारिका, मूषक मूषिका, पत्रक पत्रिका, साधक साधिका, नायक नायिका, बोधक बोधिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका। एक बार और तेज स्पीड से हम इनको करेंगे। पाचक पाचिका, गायक गायिका, कारक कारिका, मूषक मूषिका, पत्रक पत्रिका, साधक साधिका, नायक नायिका, बोधक बोधिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका। अब कुछ शब्दों में अक होने पर टाप का आ ही शेष रहता है और विकल्प से हम इका करते हैं, यानी हमारी मर्जी है। जो अब शब्द है इनमें अक लगा दें, मतलब आ की मात्रा लगा दें, या इका लगा सकते हैं। अब जैसे सूतक शब्द है, सूतक में हम सूतका भी कह सकते हैं, सूतिका भी कह सकते हैं। सूतक सूतका या सूतिका, वर्ण का वर्णा वर्णिका। ऐसी पुत्रक है, इसका पुत्रका या पुत्रिका, वर्तक वर्तका या वर्तिका। सूतक सूतका या सूतिका, वर्ण वर्णा वर्णिका, पुत्र पुत्रका या पुत्रिका, वर्तक वर्तका वर्तिका। अब इसमें एक ध्यातव्य बात आई है कि जो एक एडक शब्द है इसमें अक होने पर इका नहीं लगेगा। इसका ध्यान रखना विशेष कि इसमें हमने एडक को एडिका नहीं करना। यहाँ पर एडक का एडका ही बनेगा, ये मतलब नियम से बाहर आ गया है। एडक्स में अक होने पर भी यहाँ इका नहीं लगेगा, यहाँ पर आ ही लगेगा, अतः एडक का एडका। ये हमारा हो गया टाप प्रत्यय कंप्लीट हो गया। इसमें हमने टाप में हमने आ की मात्रा लगाई थी। अब आ रहे हैं चाप प्रत्यय। प्रत्यय का नाम है चाप। सूर्य शब्द से देवता के अर्थ में चाप प्रत्यय लगता है। जब ये सूर्य का अर्थ यदि हम देवता मानेंगे तो इसमें चाप प्रत्यय का प्रयोग होगा। चाप में चा और पा अनुबंध होने से लोप होने पर आ ही बचता, कि आ की मात्रा ही हमें लगानी है, बाकी हमें चक्रों में नहीं फंसना। चाप का मतलब हमें आ की मात्रा लगानी है। जैसे टाप में हमने सिर्फ आ की मात्रा लगाई थी और बाकी कुछ नहीं किया था, उसी प्रकार ऐसे जैसे सूर्य पर चाप हमने लिख देना सूर्या, यानी कि सूर्य की स्त्री देवी। जब सूर्य की पत्नी के अर्थ में आता है तो ये सूर मतलब सूर्या बन जाएगा। और यदि यहाँ पर देवता से भिन्न अर्थ में चाप प्रत्यय नहीं लगता है, जैसे सूर्य से सूरी भी आता है, सूरी में अर्थ बनता है सूर्य की स्त्री मानुषी। यदि वह मनुष्य में है, जैसे कुंती थी, मतलब कुंती को भी सूरी कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना, यदि तो हमने देवता के अर्थ में लेना है तो फिर हमने सूर्या कर देना है, और यदि हमें मानुषी मानव के रूप में लेना तो हमें सूरी कर देना। इतना ये फर्क है। मतलब हमें वैसे सिर्फ चाप का यदि चाप प्रत्यय लगाना है तो बस आपने यही ध्यान रखना है कि सूर्या लिख देना है और कुछ नहीं है, और इसकी और अलग से कोई उदाहरण नहीं है। इसके बाद में आ रहे हैं डाप प्रत्यय। जिन शब्दों के अन में मन शब्द लिखा हो और अन ये लिखा हो तो वहां पर डाप प्रत्यय लगता है। डाप प्रत्यय में ड़ा और चा ये अनुबंध है जिनका लोप हो जाता है, सिर्फ आ ही शेष बचता है। यानी इसमें भी आ ही वो जो होता है वो ही बचेगा, बाकी कोई सब झंझटों को छोड़ देना है। हमने जहां पर भी वो जो है डाप प्रत्यय आ जाए आ की मात्रा लगा देनी है, और जो चीज लुप्त होनी है वो हमें अब इन उदाहरणों में देख लेंगे। अब जैसे सीमन शब्द सीमन, तो हमें इसका पिछला जो न है उसका वो लोप का उसको उड़ाकर हमें सीमा कर देना है।
इसी प्रकार दामन शब्द है दामन, दामा। महिमन शब्द है महिमा। बहुयजवन शब्द है बहुयजवा। बहुराजन शब्द है, इसका बन जाएगा बहुराजा। इसके जो है डाप प्रत्यय के ही बस इतने ही उदाहरण हैं, सीमन, दामन, महिमन, बहुयजवन और बहुराजन। यानी इसमें हमें जो है सीमन का सीमा, दामन का दामा, महिमन का महिमा, बहुयजवन का बहुयजवा, बहुराजन का बहुराजा। इस प्रकार हमने यहाँ पर 3 प्रत्यय कर लिए हैं, टाप, चाप और डाप। यानी ये जो थे आ वाली मात्रा वाले थे। अब हम जो अगले जो करने जा रहे हैं वे प्रत्यय क्या है, रीप, रीश और रीन प्रत्यय। रीप, रीश और रीन प्रत्यय करने जा रहे हैं। उसमें पहला प्रत्यय है रीप प्रत्यय। रीप प्रत्यय का अर्थ भी देखने में बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन सिर्फ हमने भी यहाँ पर सिर्फ ई की मात्रा लगा दी है और कुछ नहीं है। इनके नाम के पीछे नहीं जाना, मतलब ये देखने में भयानक लगते हैं, वैसे है नहीं इतने भयानक। रीप प्रत्यय में सिर्फ हमें ई की मात्रा लगानी होती है। जिन प्रत्ययों में ऊ या री का लोप हो जाता है वहां पर री प्रत्यय लगा। अब जैसे मतुप प्रत्यय जो मतुप, बतुप, क्षत्रि, कतवतु, ईसन प्रत्यय, यानी ये तद्धित प्रत्यय जो हमने पढ़े हैं पिछली क्लासों में, तो वे शब्दों के आगे ऋ प्रत्यय लगता है। मतुप शब्द होता है जैसे श्रीमत, बुद्धिमत, ये मतुप प्रत्यय जहां पर है तो हमें ई की मात्रा लगा देनी है। मैं मतुप प्रत्यय में श्रीमत का श्रीमती, बुद्धिमत का बुद्धिमती। एक बार और देख लो, जब मतुप प्रत्यय होता है, श्रीमत शब्द है जैसे, बुद्धिमत शब्द है ऐसे, इसमें जो है हमें जो है ई की मात्रा लगा देनी है, श्रीमती, इसी प्रकार बुद्धिमती। मतुप के बाद बतुप प्रत्यय है। बतुप प्रत्यय में हमने जो पढ़ा होगा विद्यावत, भागवत, धनवत, लज्जावत, पीवन, धीवन, ये सारे बतुप प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय में आते हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें ई की मात्रा पीछे लगा देनी है और कोई झंझट नहीं है। यानी शब्द वहां पर दिए होंगे, हमें कोई मतुप नहीं बनाना, कोई बतुप नहीं बनाना, ये बने हुए आएंगे वहां पर, हमें सिर्फ ई की मात्रा वहां पर लगानी है। अब जैसे विद्यावत है, हमें विद्यावत का विद्यावती कर दिया, विद्यावत से विद्यावती, भगवत का भगवती, धनवत का धनवती, लज्जावत का लज्जावती, पीवन का पीवरी और धीवन का धीवरी। इन दोनों पर विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे पीवन शब्द है तो ये पीवनी नहीं बनेगा, मतलब इसका पीवरी है, धीवन का धीवरी। पीवन और धीवन, ये इन 2 शब्दों पर ध्यान रखना है, पीवन का पीवरी, धीवन का धीवरी। बाकी जो ऊपर के थे ये सिंपल थे, एक बार और इनको देख लेते हैं। विद्यावत विद्यावती, भगवत भगवती, धनवत धनवती, लज्जावत लज्जावती, फिर ये जो थे ये थोड़े से पीवंत का पीवरी, धीवन का धीवरी, इन दोनों पर ध्यान रखना। फिर है हमने क्षत्रिय प्रत्यय भी ये तद्धित प्रत्यय में किए थे। भवादिगण की धातुएं, दिवादिगण की, भवादिगण की धातु होती है भक्ति भक्ता भवंती, दिवादिगण की दिव्यति दिव्यते दिव्यंती, और चुरादिगण की धातु होती है चोर्यति चोर्यते चोर्यंती। मतलब इन धातुओं के साथ तथा निजंत प्रत्यय करने पर, निजंत में जैसे पठ धातु का पाठ यति होता है ऐसे करके, मतलब इसमें जब हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं तो जो शब्द बनता है उसमें भी हमें जो है एक फालतू लगाना है और ई की मात्रा। बाकियों में हमने नहीं ना लगाया था, ये अब देखते हैं ना। अब जैसे पठत शब्द है, अब पठत का हमने ई की मात्रा के लिए नहीं लगा देने की पठती लिखना, ऐसे नहीं, एक ना फालतू आएगा इसमें, ना का पठत में पठंती, यानी पठत शब्द ये क्षत्रिय प्रत्यय है, तो ये हमने वहां पे जो है ये कृदंत प्रत्यय में हमने जो ये किए थे पठत प्रत्यय, ये पठ धातु के साथ ये पठंती, हसत का हसंती आ गया है, लिखत का लिखंती, दर्शक का दर्शंती, गच्छत का गच्छंती, कुर्वक कुर्वंती, भक्षत भक्षंती, चोरत चोरयंती। एक बार और देखेंगे, यानी हमने ती तो ई की मात्रा तो लगानी है, साथ में उस अंत में जब पठत का पठंती, यानी तय से पूर्व न का एक आगम हमें कर देना है। परिभाषा में द्वारा देख सकते हैं कि जो उन शब्दों के स्त्रीवाचक ई का लगने पर तय से पूर्व न भी लगता है।
पठत पठन्ति, हसत हसन्ति, लिखत लिखन्ति, दर्शत दर्शन्ति, गच्छत गच्छन्ति, कुर्वत कुर्वन्ति, भक्षत भक्षन्ति, चोर्यत चोरयन्ति। तत्पश्चात हम आते हैं कतवतु प्रत्यय। ये भी हमने कृदंत प्रत्यय में हमने कर चुके हैं। तो वहां पर कृदंत प्रत्यय होता है, गम धातु का गतवत होता है। तो ये हमें अब प्रत्यय नहीं बनाने, हमें यहाँ पर प्रत्यय बने हुए आएंगे, हमें ई की मात्रा लगा देनी है। गतवत का गतवती, पठितवत का पठितवती, कृतवत का कृतवती। यानी एक बार और देख लेते हैं हमको, ये कतवतु प्रत्यय बने हुए हैं, पठित गतवत पठितवत कृतवत, इनके स्त्रीलिंग लगा के जब हम लगाएंगे, मतलब जब हमें री प्रत्यय लगाएंगे तो ई की मात्रा आ जाएगी। तो गतवती पठितवती कृतवती। फिर है युष्मन प्रत्यय। अब युष्मन प्रत्यय जो है, अब जैसे जो श्रेयस है, ज्यायस है, भूयस है, विद्वस है, प्रेयस है, ये युष्मन प्रत्यय होते हैं। ज्यायस श्रेयस यानी इन पीछे ये ऐसे ये लिखा होता है युष्मन प्रत्यय में। ये जो है ज्यायस श्रेयस गरीयस भूयस विद्वस श्रेयस। तो हमें क्या करना है, ज्यादा कोई चक्करों में नहीं पड़ना, हमें ई की मात्रा लगा देनी है बस। ज्यायस से ज्यायसी, श्रेयस श्रेयसी, गरीयस गरीयसी, भूयस भूयसी, विद्वस का बस ध्यान रखना, ये विदुषी बनेगा, विद्वस का विदुषी बनेगा, विद्वस विदुषी, प्रेयस प्रेयसी। बाकी तो सिंपल ही थे, एक बार और देखते हैं। ज्यायस ज्यायसी, श्रेयस श्रेयसी, गरीयस गरीयसी, भूयस भूयसी और प्रेयस प्रेयसी, विद्वस का विदुषी बनेगा, ये ध्यान रखना है। अब ऋकारांत शब्द, जिन शब्दों के अंत में री लगा होता है, जैसे कर्तरी है, दात्री है, ये ऋकारांत शब्द हैं। कर्तरी, दात्री और ऐसे ही जनित्री, शिक्षित्री, हर्तरी, भर्तरी, कवित्री, अध्येत्री, विधात्री, ये शब्द जो है ना, ये सारे गंत्री, हंत्री, जनयित्री, ये सारे शब्द है ना, इनके अंत में री की मात्रा दी हुई है। तो हमें क्या करना है, ये री की मात्रा हटाकर हमें जो है इसकी जगह में, यानी कि जैसे कर्तरी है, कर्तरी, हमें बड़ी की ऊपर मात्रा लगा देनी है और रा जो है इसका वो ऊपर चला देना, यानी कि जो हमें ये हमने जो पढ़े थे उस हिसाब से जो हमें जो वो बन जाता है कर्तरी का कर्तरी। यानी ये एक तरह से हमने संधि भी पढ़ा था, ये री को हमें अर कर देते हैं, वो वाला नियम यहाँ पर आ रहा है। तो ये हम आगे काफी पढ़ चुके हैं, बस हमें यहाँ पर आसान है ये कि हमें क्या करना है, ये ई की मात्रा लगाने, दात्री का दात्री। अब ये देखो ना, इसके ऊपर रा था तो हमें यहाँ पर भी पीछे रा डाल दिया, यहाँ दात्री के ऊपर रा नहीं था तो हमें नहीं डाला, मतलब इसका विशेष ध्यान रख देना। ये नहीं है कि सभी के ऊपर हम रा डाल दें, तो ये विशेष ध्यान यहाँ पे हमें रखना है। इसी प्रकार ये जनयित्री है, जनयित्री, शिक्षित्री शिक्षित्री, हर्तरी हर्तरी। अब यहाँ पर रा था तो हमें यहाँ पर रा डाल दिया। अब भर्तरी में भी ये जो है, भर्तरी में ये रा ऊपर आ गया, भर्तरी। कवियत्री कवियत्री, अध्येत्री अध्येत्री, विधात्री विधात्री, गंत्री गंत्री, हंत्री हंत्री, जनयित्री जनयित्री। अब एक बार फिर इनको करेंगे, तो देखने में ये मुश्किल लग रहा है लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं है, बड़े आसान है ये प्रत्यय। कर्तरी कर्तरी, दात्री दात्री, जनयित्री जनयित्री, शिक्षित्री शिक्षित्री, हर्तरी हर्तरी, भर्तरी भर्तरी, कवियत्री कवियत्री, अध्येत्री अध्येत्री, विधात्री विधात्री, गंत्री गंत्री, हंत्री हंत्री, जनयित्री जनयित्री। यानी ये जो थे हमने री वाले किए, हमने क्या किया, सिर्फ ये पीछे जैसे हमने वो कर दिया है। अब नैकारांत शब्द, जिन शब्दों के अंत में न हो। अब जैसे दंडिन शब्द है, गुणिन है, मानिन है, यशस्विन है, राजन है, तेजस्विन है, मनस्विन है, ये शब्द दिए हुए जिनके पीछे न पड़ा हुआ है। मनोहारिन है, गामिन है, शबन है, यमन है, मधुमन है, ये शब्द दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ई की मात्रा लगा देनी, यानी कि जब ई की मात्रा लगा देंगे तो प्रत्यय क्या बन जाएगा, ड़ी प्रत्यय। बस ये हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है कि ई की मात्रा लगा रहे हैं और प्रत्यय जो है बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं, वो प्रत्यय बन रहा है ड़ी प्रत्यय।
दंडिन से दंडिनी, गुनिन गुनिनी, मानिन मानिनी, यशस्विन यशस्विनी, राजन रागई। अब इसको ध्यान रखना है, राजन से राजनी नहीं बना, रागई। तेजस्विन तेजस्विनी, तपस्विन तपस्विनी, मनस्विन मनस्विनी, मनोहारिन मनोहारिणी, गामिन गामिनी। अब ये श्रवण को भी ध्यान रखना है, श्रवण का शुनी बना है, नहीं शबनी नहीं बना, ये बना शुनी। अब यवन से यूनी, मधवन से मघोनी, मतलब इन शब्दों को ध्यान रखना है, श्रवण से शुनी, यवन से यूनी, मधवन से मघोनी। ऐसे ही एक और शब्द पीछे आया था, वो क्या था, राजन शब्द था, राजन से रागी। बाकी जो सारे ये बड़े आसान थे, दंडिन दंडिनी, गुनिन गुनिनी, मानिनी मानिनी, यशस्विनी तेजस्विनी, तपस्विनी मनस्विनी, और मनोहारिन मनोहारिणी, गामिन गामिनी। जो मुश्किल आए थे एक बार उनको और देख लेते हैं, श्रवण शुनी, यवन यूनी, मधवन मघोनी, और राजन से राग गई। अब इसके पश्चात हम आते हैं, प्रथम आयुवाचक शब्दों में रीप प्रत्यय लगाया जाता है। जो प्रथम आयुवाचक शब्द होते हैं, जैसे बचपन से लेकर बुढ़ापा जो होता है, जो हमें जो पहले वाले लेने हैं उसमें से, प्रथम मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे में हमें जो पहली अवस्थाएं हैं उनको उठाना है। अब पहली अवस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे कुमार अवस्था है तो हमें कुमार, तरुण, किशोर, षोडश, ये जो है प्रथम अवस्थाओं में आते हैं ये। तो हमें क्या करना, सिर्फ हमें ई की मात्रा लगा देनी है। कुमार का कुमारी, तरुण का तरुणी, किशोर किशोरी, षोडश षोडशी। ये हो गया हमारा प्रथम आयुवाचक शब्द, जिसमें हमने ई की मात्रा लगा दी है, कुमार कुमारी, तरुण तरुणी, किशोर किशोरी, षोडश षोडशी। तत्पश्चात हमें द्विगु समास में जो होता है, जैसे त्रिलोक है, चतुर्युग है, दशानन है, अष्टाध्याय है, पंचवट है, पंचमूली है, ये हमें द्विगु समास है। इसमें हमें ई की मात्रा लगा देनी है। त्रिलोकी, चतुर्युगी, दशाननी, अष्टाध्यायी, पंचवटी, पंचमूली। मतलब बड़ा आसान है, इसमें इसका आराम से पता चल जाता है कि ये द्विगु समास है, इसमें ई की मात्रा लगा देते हैं। तो ये हमने ई की मात्रा लगा दी है। अब तत्पश्चात ये तद्धित प्रत्यय में आते हैं, टिट, ढा, अन्न, अन्न, ठक, ठें, द्वैसज, ददनच, मात्र, त्यप, कैं, कवरप। ये प्रत्यय जो हैं ये तद्धित प्रत्यय में आते हैं कि जहां पर ये प्रत्यय दिए होंगे हमें जो है वहां पर रीप प्रत्यय लगाना। मतलब रीप प्रत्यय का मतलब क्या करना, हमें ई की मात्रा लगा देनी है। अब इनको हम क्रम वाइज करेंगे, टिट, ढै, अन, एक एक करके करेंगे। ये टिट मतलब ये क्या होते हैं। अब टिट प्रत्यय जो है ये तद्धित प्रत्यय में आते हैं। जैसे शब्द होते हैं बनेचर, सेनाचर, कुरुचर, जलचर, नडट, देवट, महाराज। इनको ये टिट प्रत्यय में आते हैं। बनेचर, सेनाचर, कुरुचर, जलचर, नडट, देवट, महाराज, ये टिट प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय में आते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हमें बस ई की मात्रा लगा देनी है। ये बनेचर यानी प्रत्यय हमें कोई बनाने नहीं है, बने बनाए प्रत्यय आएंगे, बस हमें क्या करना है उसमें ई की मात्रा लगा देनी है। बनेचरी, सेनाचरी, कुरुचरी, जलचरी, नडट का नदी, देवट देवी, महाराज का महाराजी। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, वहां पर हमने शब्द पढ़ा था राजन, राजन का हमने कर दिया था रागी कर दिया था, लेकिन ये महाराज है तो यहाँ पर महारागी नहीं करना, ये महाराजी बनेगा। मतलब कई बार ये आमतौर पर ये गलती लग जाती है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि महाराज का महाराजी आएगा शब्द। इसी प्रकार नदट का नदी, देवट का देवी है। बाकी तो ये सिंपल ही थे, बनेचर बनेचरी, सेनाचर सेनाचरी, कुरुचर कुरुचरी, जलचर जलचरी। ये तीनों को देख लेना है, नडट, देवट, महाराज को। नडट का नदी, देवट देवी, महाराज महाराजी। फिर है ढै प्रत्यय, ये भी तद्धित प्रत्यय में आते हैं। ये पीछे ए की मात्रा होती है, इससे पहचान हो जाती है। बैंतेय, बैंतेयी, गांगेय, गांगेयी, सारमेय, सारमेयी, आग्नेय, आग्नेयी, सोपन्य, सोपन्यी, राधे, राधेयी। ये जो है ढै प्रत्यय में ये आते हैं, बैंतेय, गांगेय, सारमेय, आग्नेय, सोपन्य, राधे। हमें क्या करना है, सिर्फ क्या किया लास्ट में ई, बड़ी ई की मात्रा लगा दी है। हमें कोई यहाँ प्रत्यय नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं, हमें बस ये ध्यान में रखना कि ये बस ये फलाना प्रत्यय मतलब
तो हमें ई की मात्रा बस लगा देनी, कोई हमें इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं। फिर आगे अन प्रत्यय, अन प्रत्यय के उदाहरण है पार्वत, मानव, ऐन्द्र। अब जैसे ये प्रत्यय हैं पार्वत, हमें क्या करना है, पीछे ई की मात्रा लगा दी है, पार्वत से पार्वती, मानव से मानवी, ऐन्द्र से ऐन्द्री। फिर है अन्न प्रत्यय, अब तापस, तापसी, मानुष से मानुषी, ओत से ओतसी। हमने यहाँ पर क्या किया है, पीछे बड़ी की मात्रा लगा दी है, अन प्रत्यय। ये हमने दोनों प्रत्यय कर लिया, अन प्रत्यय और अन्न प्रत्यय, मतलब ये हमने कर लिया। फिर है ठक प्रत्यय। अब ये ठक प्रत्यय है मतलब जो धर्म में रहता हो, धार्मिक कार्य करता है, उसको धार्मिक कहते हैं, यह ठक प्रत्यय में आता है। आक्षिक होता है कि जो पास से खेलता हो, तो हमें क्या करना है, ये ठक प्रत्यय में आते हैं, तो हमें क्या करना है, ई की मात्रा लगानी है, धार्मिक से धार्मिकी, आक्षिकी से आक्षिकी। अब ये हमारा हो गया ठक प्रत्यय। फिर ठें प्रत्यय, ठें प्रत्यय में आते हैं लावानिक, मासिक, साप्ताहिक। लावानिक है, मासिक है, साप्ताहिक है, ये आम प्रचलित शब्द हैं। तो हमें इसमें क्या किया, हमने बड़ी की मात्रा लगा दी है, कोई इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। लावानिक, लावानिकी, मासिकी, साप्ताहिकी। फिर है द्वैसज प्रत्यय। द्वैसज प्रत्यय में क्या होता है कि इसमें जो है जानुदेश शब्द है, उरुदेश शब्द है, नाम से ही पता चल जाता है। तो हमें क्या करना है, बड़ी की मात्रा लगा देनी है, जानुदेशी, उरुदेशी, जानुदेश का जानुदेशी, उरुदेश का उरुदेशी। फिर ददनज प्रत्यय है, जानुददन शब्द है, जानुददनी, उरुददन, उरुददनी। हमें कोई यहाँ पर प्रत्यय बनाने नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, ई की मात्रा यहाँ पर लगा देनी है, मतलब ददनच प्रत्यय जब आ जाएगा तो हमें ई की मात्रा लगा देनी। फिर मात्र प्रत्यय है, उरुमात्र, उरुमात्री, जानुमात्र, जानुमात्री, उरुमात्र का उरुमात्री, जानुमात्र का जानुमात्री। फिर त्यप प्रत्यय है, पंचत्यय, पंचतई, चतुष्टय, चतुष्टयी, दशतय, दशतई। हमें क्या करना है, ये त्यप प्रत्यय जो है इसमें जो है बने हुए हैं, ये पंचतय, चतुष्टय, दशतय, हमें बड़ी की मात्रा लगा देनी है, पंचतई, चतुष्टयी, दशतई। अब इसी प्रकार कै प्रत्यय, कै प्रत्यय कौन से होते हैं, यादृश, तादृश, कीदृश, ईदृश, इनको कै प्रत्यय बोलते हैं। ये सारे तद प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, तो ये इनको कै प्रत्यय बोलते हैं। तो हमने क्या किया, जो है री प्रत्यय मतलब बड़ी ई की मात्रा लगा दी, यादृशी, तादृशी, कीदृशी, ईदृश से ईदृशी। अब कब्र प्रत्यय, कब्र प्रत्यय में क्या क्या है, इत्वर, नश्वर। ये जो कब्र प्रत्यय में आते हैं, इत्वर का इत्वरी, नश्वर का नश्वरी, इत्वर, इत्वरी, नश्वर, नश्वरी। इस प्रकार हमने ये जो तद प्रत्ययों के ये उदाहरण किए थे। एक बार उनका नाम, बस हम नाम ही देखेंगे और नहीं ज़्यादा कुछ दोबारा समझने की इनको जरूरत नहीं है। यह हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर टिट प्रत्यय से, यानी कि उदाहरण था कि जहां पर टिट, ढै, अन्न, अन्न, ठैं, ठक, ठैं, द्वैसज, दगनच, मात्रक आदि जहां प्रत्यय वहां पर डी प्रत्यय लगाते हैं। मतलब जहां पर ये हों तो हमें क्या किया है, एक बड़ी की मात्रा लगा दी है री प्रत्यय में। हमने जैसे ये किया, बनेचर, सेनाचरी, बनेचर का बनेचरी, बैनते, बैनतेई, ऐसे राधे का राधेई, पार्वत का पार्वती, अन्न का अन्न प्रत्यय में तापस, तापसी, ठक में धार्मिक है धार्मिकी, ठे में लावान्य की लावानी की, द्वैसज में जानुदेश का जानुदेशी, दधनज में जानुदधन का जानुदधनी, मात्रच में उरुमात का उरुमात्री, त्यप का पंचतय में पंचतयी, यादृश का यादृशी, कब्रप में हमने किया इत्वर का इत्वरी। तत्पश्चात यज्ञ के संयोग से तथा यज्ञ में साथ रहने के पति के साथ अंतिम ई का नय हो जाता है। ई का नय होने पर पति का रूप पतन हो जाता है। जब पति को हमें जब है ना इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे कि इसमें जो है नय लग जाता है, तो जैसे पति का रूप पतन हो जाता है, तब नकारांत होने पर रीप हो जाता है। ईशा नारी गृहस्य पति, ये नारी घर की स्वामिनी है। पति के यज्ञ के संयोग से था, यज्ञ में साथ रहने से पति के अंतिम ई का नय हो जाता है, और ई का नय होने पर पति का रूप पतन हो जाता है। पतन में हमें जब ई की मात्रा बन जाएगी यानी पत्नी,
पति का पति पुल्लिंग है, जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ये बन जाएगा पत्नी। और यदि कहते पति समास में उत्तर पद हो तो विकल्प से न का आगम नित्य ही रहता है, जैसे गृहपति गृहपत्नी, सभापति सभापत्नी, राष्ट्रपति राष्ट्रपत्नी। अब ये इस बात का आगे ध्यान रखना है, अब गृहपति है, यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना चाहें तो गृहपत्नी बना भी सकते हैं या गृहपति भी रहेगा, क्योंकि घर की स्वामिनी, घर का जो स्वामिनी जैसे कोई स्त्री है तो वो गृहपत्नी नहीं, मतलब उसको हम गृहपति का गृहपति रहने ही बना सकते हैं। सभापति है, पूरे सभा की सभापत्नी लिखने की जरूरत नहीं है, सभापति भी लिख सकते हैं। ऐसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हम राष्ट्रपति भी लिख सकते हैं, राष्ट्रपत्नी लिखना कोई जरूरी नहीं है, कि जो राष्ट्रपति की जो वाइफ होती है वो राष्ट्रपत्नी हो, मतलब वो उसकी पत्नी हो सकती है, तो इस हिसाब से हम ये बना सकते हैं। तो इसका जो है पुल्लिंग जो है वो वाला वो ही चलेगा। इसी प्रकार वीर, भाव, पुत्र आदि शब्द में भी न का आगम नित्य होता है। सपत्नी, एक पत्नी, वीर पत्नी, पुत्र पत्नी, भातृपत्नी, भद्रपत्नी इत्यादि। अंतर्वत और पतिवत शब्दों में री स्त्री प्रत्यय में न का आगम होता है, अंतर्वती और पति पत्नी। यहाँ पर हमने जो किया था री प्रत्यय के हमने सारे ये उदाहरण कर लिए हैं। री प्रत्यय को अब करने के बाद एक बार हम जरा रिवीजन करें कि री प्रत्यय में कौन कौन से आए थे। री प्रत्यय में एक बार जरा हम रिवीजन करने जा रहे हैं कि रिवीजन मतलब नाम हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि री प्रत्यय में हमने कौन कौन से किए थे। हम आ रहे हैं वापस यहाँ पे री प्रत्यय को हमने जो शुरुआत की थी, री प्रत्यय कहाँ से शुरुआत की थी उस पर हम आ रहे हैं। री प्रत्यय का अब सबसे पहले हमने वो जो किया था मतु प्रत्यय से हमने शुरू किया था। री प्रत्यय का कि मतु प्रत्यय की जिन मतु प्रत्यय है, मतुप के बाद में हमने किया था बतु प्रत्यय किया था। मतु बतुप ये दोनों तद्धित प्रत्यय में थे। फिर क्षत्री ये कृदंत प्रत्यय वाला आ गया था। क्षत्री के बाद में हमने फिर कतबतु ये भी कृदंत प्रत्यय के उदाहरण है। ईयुसन ये जो है ये तद्धित प्रत्यय में आ गए थे। फिर ऋकारांत शब्द आ गए थे, ऋकारांत शब्द हैं। फिर नकारांत शब्द हैं। तत्पश्चात आयुवाचक शब्द हैं, कुमार कुमारी, किशोर किशोरी। तत्पश्चात द्विगु समास हैं। द्विगु समास के बाद में हमने टिट ढै अन्न ठै ठंग द्वैस ददृत मात्रा त्यप कै कब्रप आदि शब्द ये। फिर टिट हमने अकेलों का क्रम वाइज किया था, टिट किया था, ढै किया था, ढै के बाद में अन्न किया है, अन्न किया है, ठक किया है, ठक के बाद में ठै शब्द किया है, द्वैसज किया है, दधनच किया है, मात्रच प्रत्यय पड़ा है, त्यप प्रत्यय को हमने देखा है, कै प्रत्यय को हमने देखा है, कब्र प्रत्यय को हमने देखा है। तत्पश्चात हमने जो है किया था गृहपति सभापति वगैरह ये करके हमने यहाँ री प्रत्यय वहां पर समाप्त हो गया। तत्पश्चात हम आते हैं रीश प्रत्यय। रीश प्रत्यय भी देखने में मुश्किल लगता है लेकिन है इसमें कुछ नहीं, लगनी इसमें भी ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा ही लगेगी। अब इसमें क्या है, शीत गोराबी शब्द है। शीत गोराबी जहां पर शब्द आ जाए वहां रीश प्रत्यय। शीत गोराबी शब्द कौन से होते हैं? नर्तक है, रजक है, खनक है, गोर है, सुंदर है, पितामह है। ये इन शब्दों को हम शीत गोराबी, शीत गोर आदि शब्द बोलते हैं। नर्तक, रजक, तो हमने क्या किया है इसमें ई की मात्रा लगा दी, नर्तकी, रजकी, खनकी, गोरी, सुंदरी, पितामही। तत्पश्चात मनुष्य से विवाहवाचक शब्द के कारण एकारांत शब्दों में पत्यंत की विवक्षा होने पर स्त्रीलिंग में रीश प्रत्यय लगता है। मनुष्य से विवाह संबंधी शब्द जहां पर आ जाएं, अब जैसे गोप है, गोप का गोपी, शूद्र का शूद्री, यवन यवनी, कुम्हकार कुम्हकारी, चर्मकार चर्मकारी, स्वनकार स्वनकारी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मातुल मातुली, नापित नापिती, सूर्य सूरी, अर्य अर्य। ये हमने शब्द किए थे। मतलब हमने जो है कि जो है जातिवाचक शब्द मनुष्य से, मतलब इनके विवाह के कारण मतलब ये पड़ गए हैं। गोप से गोपी, शूद्र शूद्री, यवन यवनी, कुम्हकार कुम्हकारी है, चर्मकार चमकारी, स्वनकार स्वनकारी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मातुल मातुली, नापित नापिती, सूर्य से सूरी, अर्य से अर्य।
फिर है देवतावाची शब्द, इंद्र वरुण भव, ये जैसे ये देवतावाची शब्द आ जाते हैं तो वहां पर हमें जो रीश प्रत्यय लगाता है, रीश प्रत्यय लगाने से पहले हमें ई की मात्रा नहीं आनी शब्द लगाते हैं। जैसे इंद्र का इंद्राणी, आनी, आन मतलब फालतू लग जाता है आन, इंद्र से इंद्राणी, वरुण से वरुणानी, हिम से हिमानी, यव से यवानी, भव से भवानी, रुद्र से रुद्रानी, अरण्य से अरण्यानी, यवन से यवनानी, मृड से मृडानी, शर्व से शर्वाणी, ऐसे अर्यानी। फिर है कुछ ध्यातव्य बातें हैं। हिम अरण्य शब्द में महान अर्थ होने का आनुक शब्द लगा है जिसके कारण आनी बना है, और यब्द शब्द बुरा होने के कारण यहाँ पर रीश प्रत्यय लगा है। मतलब कोई हमने स्टार्टिंग तो की थी कि देवता, मतलब यहाँ पर कोई देवता, जब हिम कोई देवता नहीं है, यब कोई देवता नहीं, लेकिन यब बुरा के अर्थ के कारण यहाँ पर वो रीश प्रत्यय लग गया है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ दिए हैं, जैसे शब्द है मातुल शब्द है, मातुल का मातुलानी भी लिख सकते हैं, मातुली भी लिख सकते हैं। अर्य का अर्यानी भी लिख सकते हैं, अर्यी भी लिख सकते हैं। मातुलानी, मातुली, अर्यानी, अर्यी। क्षत्रिय का इसी तरह क्षत्रियानी, क्षत्रियी। उपाध्याय का उपाध्यायानी, उपाध्यायी भी लिख सकते हैं। फिर है आचार्य, आचार्य का आचार्यानी भी लिख सकते हैं, और यदि हम आचार्या लिखेंगे तो ये टा प्रत्यय में चला जाएगा, रीश प्रत्यय में आचार्यानी बनेगा, और यदि हम बनाएंगे इसको टाप प्रत्यय लगाएंगे तो ये आचार्या बनेगा, ये टाप में चला जाएगा। फिर है इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य अवस्थाओं में भी उन्होंने रीश प्रत्यय का प्रयोग किया है। अब जैसे वस्त्रकृत है, वस्त्रकृति, वस्त्र, चंद्रमुख है, चंद्रमुखी, अतिकेश है, अतिकेश है, ताम्रमुखी, ताम्रमुखी, यानी वस्त्र देकर खरीदी गई वस्त्रकृति, चंद्र के समान मुख चंद्रमुखी, अति ज्यादा बड़े बालों वाली अतिकेशी, ताम्र मतलब है कि लाल मुख वाली, मतलब है ताम्र मुख वाली ताम्रमुखी। तो ये फिर है मनुष्य जातिवाची शब्द यहाँ पर हैं। अब जैसे या वंश परंपरा बोधक शब्द हैं जहाँ पर। अब दाक्षी है, दाक्षी, ओदमयी, ओदमयी, दाशरथी, दाशरथी। हमें यहाँ पर क्या कर दिया, ये वंश परंपरा वाले शब्द हमने इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दी है। प्रत्यय का नाम ध्यान में रखना है कि ये रीश प्रत्यय है। अब एकारांत, अब जातिवाची शब्द है, अब जातिवाची शब्द आ रहे हैं। पहले जो हमने वे शब्द जो किए थे वे, उससे पहले जो हमने शब्द जो पढ़े थे वे क्या थे, मतलब उसमें विवाह के कारण मतलब है वे जो बने थे उसका हमने वहां पे वो प्रयोग किया था। अब जैसे ये थे ना कि मनुष्य से विवाह के कारण, और ये जो अब हम करने जा रहे हैं उसमें क्या है, जातिवाची शब्द है। मतलब जैसे पशुओं की कोई जाति है या कोई ऐसी कोई जाति है तो वहां पर वो हम करने जा रहे हैं। मनुष्य जातिवाची शब्द हैं, मनुष्य इसमें है एकारांत जातिवाची शब्द। जैसे सिंह से सिंही, हरिण से हरिणी, मृग मृगी, काक काकी, हंस हंसी, शुक शुकी, बक बकी, बायस वायसी, बिडाल बिडाली, सारस सारसी। तत्पश्चात है हई, गवै गवई, मुकै मुकई, मनुष्य मनुष्य, मत्स्य मत्स्यी, मत्स्यी। ये मत्स्य का ध्यान में रखना, ये थोड़ा है, ये मत्स्यी। एक बार और देखेंगे, हाँ, सिंह सिंही, हरिण हरिणी, मृग मृगी, काक काकी, हंस हंसी, शुकै शुकी, बक बकी, बायस बायसी, बिडाला बिडाली, सारस सारसी। फिर हय हई, गवै गवई, मुक्कई, मनुष्य मनुष्य, मत्स्य। यहाँ पर है कि हई, गवई, मुक्कई, मनुष्य, इन 5 शब्द छोड़कर जिन एकारांत जातिवाची शब्दों में उपधाओं में यह हो, अब ये सारे पीछे यह था, वहां पर टाप स्त्री प्रत्यय लगता है। अब देखो ये फर्क है। अब यहाँ पर ये हमने किया ना, हया, गव्या, मुकई, मनुष्य, इन 5 को के अलावा वाक्यों में हमें क्या टाप स्त्री प्रत्यय लगता है। जैसे ये वैश्य शब्द था, वैश्या, क्षत्रिय का क्षत्रिया, मतलब इस बात का ध्यान में रखना, इन 5 शब्दों के अलावा और कोई शब्द आ जाता है तो हमें वो टाप में आएगा। जैसे वैश्य का वैश्या, क्षत्रिय का क्षत्रिय। अब टट, कठ, विशल, इन शब्दों में भी रीश प्रत्यय लगता है। टट, कठ, विशल, टट से टटी, कट से कठी, विशल से विशली। अब गुणवाचक शब्द है। गुणवाचक शब्द में गुणवाचक यदि उकारांत शब्द आ जाए
गुणवाचक उकारां जिनमें छोटे यू की मात्रा लगी है तो वहां पर हमें विकल्प से लगाते हैं, यानी कि मर्जी है स्त्रीलिंग इनका बना दो, नहीं तो सेम के सेम भी रह सकते हैं। अब मृदु है, मृदवी या मृदु कर लो, पटु से पटवी या पटु, गुरु से गुरवी गुरु, साधु से साधुवी साधु। यानी जैसे कोई अध्यापक है पढ़ाने वाली तो वो हमारे लिए गुरु है, उसको हमारे लिए गुरवी कहना आवश्यक नहीं है। यदि हम कहते हैं गुरवी तो ये आवश्यक नहीं है, हम क्योंकि हम उसको गुरु ही बोलते हैं। तो उस हिसाब से है कि हमें सीधा ऐसे कर सकते हैं, यदि स्त्रीलिंग बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, या ऐसे का ऐसा भी हम छोड़ सकते हैं। फिर है खरु पांडु, ये शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी ये खरु का खरु, पांडु का पांडु, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें छोटे यू की मात्रा ही लगेगी। फिर शब्द हैं बहुपदती श्रेणी भूमि जष्टि रात्रि शक्ति, ये जहां पर ये शब्द आ जाएं बहुपदती श्रेणी भूमि जष्टि रात्रि, तो इसमें हमें जो है ऋष प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, यानी बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं। अब जैसे बहु का मतलब ये भी हमारा जो है इसमें भी हमारी चॉइस है, मतलब विकल्प है हमारा। अब बहु से बहवी या बहु, पद्धति से पद्धति या पद्धति, श्रेणी का श्रेणी या श्रेणी, भूमि का भूमि या भूमि, यष्टि का यष्टि यष्टि, रात्रि रात्रि या रात्रि, राजी का राजी या राजी, षटकी का षटकी या षटकी। ये इस प्रकार हमने यहाँ ऋष प्रत्यय को यहाँ पर हमने समाप्त कर लिया है। अब ऋष प्रत्यय के पश्चात आते हैं ऋण प्रत्यय। ऋण प्रत्यय जो है ये शांग्रवादी शब्दों के साथ ये लगा करता है, जातिवादी शब्द है, शांग्रवादी के साथ। अब हमने क्या करना, बस इसमें भी बड़ी की मात्रा लगा देनी है और कोई झंझट नहीं है। शांग्रव का शांग्रवी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, वैद वैदी, नर का नारी, और निरी शब्द इसका भी अर्थ मनुष्य ही होता है, इसका भी अर्थ बनेगा नारी। यानी इसके भी मतलब है, ये उदाहरण है ऋण प्रत्यय के शांग्रव, ब्राह्मण, वैद, नर और निरी, इसमें हमें जो बड़ी की मात्रा लगा दी। इस प्रकार हमने रीप, ऋष और ऋण प्रत्यय भी कर लिए हैं, मतलब इसमें हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई है। तत्पश्चात हम आते हैं ऊंग प्रत्यय। मनुष्यवाचक उकारांत शब्दों में जिनके उपदा में य और न हो वहां ऊंग स्त्री प्रत्यय होता है। अब जैसे शब्द है कुरु, पुरु, करभोरु, यानी इसमें क्या बड़ी मतलब छोटे यू की मात्रा बड़ी है, तो हमने क्या कर दिया है, इसमें बड़े यू की मात्रा लगा देनी है, मतलब ऊंग प्रत्यय लगा देना है, बड़े यू की मात्रा लगा देनी है, कुरु, पुरु, करभोरु। उसी प्रकार ब्रह्मबंधु, ब्रह्मबंधु, पंगु, पंगु, संहितोरु, संहितोरु, लक्षणोरु, लक्षणोरु, बामेरु, बामेरु, सफोरु, सफोरु, सब सुर का सब सुरु। तत्पश्चात तनु चंचु में हमें विकल्प है, हमारी मर्जी है, चाहे बड़े की मात्रा लगा लो चाहे छोटे की लगा लो। तनु का तनु या तनु, चंचु का चंचु या चंचु। रज्जु में जो है स्त्री प्रत्यय नहीं लगता, रज्जु का वैसे ही रह जाता है, रज्जु, खनु और कमंडलू, इसमें जो है हम छोटे यू की मात्रा ही लगाएंगे। तत्पश्चात ये हमारा ऊंग प्रत्यय यहाँ पर समाप्त होता है। लास्ट में रहता है ती प्रत्यय। ये इसका एक उदाहरण है, युवन शब्द के साथ स्त्रीलिंग में ती प्रत्यय होता है और इसमें ती लगने पर युवन का युवती बनता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो है प्रत्यय जो किए हैं, सबसे पहले हमने किया टाप, टाप, चाप और डाप, उसका हमने आ की मात्रा बनाई है। फिर हमने किया है उसके बाद में रीप, ऋष और ऋण, उसमें हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी है। फिर हमने किया है ऊंग प्रत्यय, ऊंग में बड़े ऊ की मात्रा लगाई है, और ती में हमने ये ती लगाया है। ये हमारे ये प्रत्यय बन गए। अब हम इसके उदाहरण को देखेंगे। यहाँ पर स्त्रीलिंग के कतिपय उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों में स्त्रीलिंग के शब्द बने हुए हैं, हमें यहाँ पर उनका पुल्लिंग और स्त्री प्रत्यय ये अलग करना है। अब जैसे बाला शब्द यहाँ पर जो दिया है, बाला शब्द में ये जो है बाला शब्द का बाल पर से टाप स्त्री प्रत्यय बना है, कि बाला में हमें टाप स्त्री प्रत्यय लगाया है। अब ये जो है कि हमने अभी पढ़ा था पेज नंबर 2 पर हमने ये पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था टाप प्रत्यय में कि अज का अजा, अश्व का अश्वा, बाल का बाला, बक्स का बस्सा, इस प्रकार हमने वहाँ पर ये शब्द किए थे। तत्पश्चात हम
आते हैं साधिका शब्द पर आते हैं। साधिका शब्द साधक, इसमें ये है साधक में टाप स्त्री प्रत्यय लगा है। ये पेज नंबर हमने 4 पर हम पढ़ चुके हैं। साधक में टाप स्त्री प्रत्यय, वहां पर हमने साधक में ये जो पढ़ा था कि साधक का साधिका, पाचक का पाचिका, गायक का गायिका, कारक का कारिका, मूषक से मूषिका, पत्रक से पत्रिका, ये हमने वहां पर किया था। तत्पश्चात हम आ रहे हैं सूर्य शब्द। सूर्य में सूर्य प्लस चाप स्त्री प्रत्यय, तो ये हमने पेज नंबर 6 पे पढ़ा था। चाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय में हमने पढ़ा था कि सूर्य प्लस चाप सूर्य, यानी देवता से यदि कोई भिन्न है तो वहां पर चाप प्रत्यय नहीं लगता, वहां से सूर्य से सूर्य बन जाता है। अदरवाइज यदि हमें चाप प्रत्यय लगाना है तो सूर्य प्लस चाप, ये बनेगा सूर्या। इसके पश्चात है महिमा। महिमा शब्द में महिमन प्लस डाप प्रत्यय है। महिमन प्लस डाप प्रत्यय, इसमें हमने पेज नंबर 6 पर हमने किया था। पेज नंबर 6 पर हमने किया था। यहाँ पर आते हैं महिमन है, सीमन है, दामन है, बहु यजमन है, बहु राजन है, ये हमने शब्द वहां पर किए थे। तो सीमन का हमने वहां पर बनाया था, सीमन प्लस डाप का सीमा वहां पर लिखा था। तो हम ये तोड़ के ऐसे लिखना है, सीमन प्लस डाप प्रत्यय, महिमन प्लस डाप प्रत्यय, ये हम वहां पर कर चुके हैं। इस तत्पश्चात श्रीमती शब्द है। श्रीमती शब्द में हमने ये जो देखना है श्रीमती, इसमें ये मतु प्रत्यय का वहां पर प्रयोग किया गया है। ये पेज नंबर 7 पे हमने किया था। श्रीमत का वहां पर शब्द आया था, श्रीमत का श्रीमती, बुद्धिमत का बुद्धिमती, ये हम पेज नंबर वहां पर हम कर चुके हैं। तत्पश्चात जो है कुर्वंती शब्द आ रहा है। कुर्वंती शब्द ये जो है पेज नंबर 8 पर है। कुर्वत प्लस ड़ी प्रत्यय, हमने जो वहां पे वो पढ़ा था, कुर्वत प्लस ड़ी प्रत्यय, ये हमें क्षत्रिय प्रत्यय के अंतर्गत आते थे। हमने पढ़ा था बाबू, पठत से पठंती, हसत से हसंती, लिखत से लिखंती, दर्शत से दर्शंती, गच्छत गच्छन्ति, कुर्वत से कुर्वंती। तत्पश्चात हमने जो है भगवती शब्द, भगवती शब्द जो है भगवत प्लस अड़ी प्रत्यय, ये हमने पेज नंबर 8 पर हमने किया था। ये बतु प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। वहां पर हमने किया था विद्यावत से विद्यावती, भगवत से भगवती, धनवत से धनवती, लज्जावत से लज्जावती, ये वहां पर हम कर चुके हैं। तत्पश्चात है गतवती। गतवत से गतवती प्लस ड़ी प्रत्यय, तो ये हम पेज नंबर 9 पर हम कर चुके हैं। इसमें हमने वो किया था, ये जो है कतवतु प्रत्यय के अंतर्गत जो आता है, गतवत गतवती, पठितवत पठितवती, कृतवत कृतवती। इसके पश्चात हम आ रहे हैं श्रेयसी शब्द है। श्रेयसी शब्द में ये ईश्वर प्रत्यय का प्रयोग है, ये हम पेज नंबर 9 पर कर चुके हैं। श्रेयसी शब्द ये जो है, इसमें ज्यायस से ज्यायसी, श्रेयस श्रेयसी, गरियस गरियसी, भूयस भूयसी, विद्वस विदुषी, प्रेयस प्रेयसी, ये विद्वस विदुषी शब्द भी ये हम वहीं हमने ये कर चुके हैं। तत्पश्चात हम आ रहे हैं कर्तरी शब्द। अब कर्तरी शब्द जो है, कर्तरी शब्द हम पेज नंबर 9 पर हम कर चुके हैं। ऋकारांत शब्दों में, ऋकारांत शब्दों में जैसे हमने किया था कर्तरी, दात्री, जनित्री, शिक्षित्री, हर्त्री, भर्त्री, कवित्री, ये हम शब्द किया था। हमने सिर्फ ई की मात्रा वहां पर लगाई थी, तो ये हम लोग कर्तरी प्लस ड़ी प्रत्यय हमने वहां से किया था। तत्पश्चात है मघोनी शब्द है। मघोनी में ये नेकरांत शब्द है, ये पेज नंबर 10 और 11 पर आया था। ये मघोनी का हमने मधवन प्लस ड़ी प्रत्यय, अब हमने वहां पर किया था दंडन से दंडनी, गुणन से गुणिनी, मानन से माननी, यशस्विन यशस्विनी, राजन रागी, तेजस्विन तेजस्विनी, तपस्विन तपस्विनी, मनस्विन मनस्विनी, मनोहारिन मनोहारिणी, गामिन गामिनी, श्रवण का शुनि, यवन से युनि, मधमन से मघोनी, ये यहाँ वहां पर हमने ये किए थे। मघोनी और शुनि ये वहां पर हम पढ़ चुके हैं। अब तत्पश्चात जो है इसी प्रकार रागी शब्द भी हमने वहां पर कर लिया है, राजन का प्लस डी प्रत्यय। तत्पश्चात आ रहे हैं तरुणी।
तरुणी का हमने पेज नंबर 11 पर प्रथम आयुवाचक शब्द में हमने ये पढ़ा था। प्रथम आयुवाचक शब्दों में आते हैं जैसे कुमार से कुमारी, तरुण से तरुणी, किशोर से किशोरी, षोडश से षोडशी। तत्पश्चात हमने चतुष्टयी और दशाननी ये शब्द हैं। ये दशाननी और चतुष्टयी ये दो शब्दों का हमने वहाँ पर ये अलुक समास के अलुक में सॉरी द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। द्विगु समास में हमने पढ़ा था त्रिलोक से त्रिलोकी, चतुर्युग से चतुर्युगी, दशानन दशाननी, अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी, पंचवट पंचवटी, पंचमूल पंचमूली। तत्पश्चात हम आते हैं मानव शब्द। मानवीय से मानव प्लस डी प्रत्यय, री स्त्री प्रत्यय बना है। ये पेज नंबर हमने 14 पर हमने पढ़ा था। अन प्रत्यय के अंतर्गत, अन प्रत्यय के अंतर्गत हमने पढ़ा था पार्वस पार्वती, मानव मानवी, ऐन्द्र ऐन्द्री। इस तत्पश्चात हम शब्द आ रहे हैं नदी शब्द। नदी का नडट प्लस डी प्रत्यय है। नडट से इसका पेज नंबर 13 पर आ रहा है। ये नडट शब्द है, ये उसमें आते हैं, ये टिट प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं जैसे बनेचर बनेचरी, सेनाचर सेनाचरी, कुरुचर कुरुचरी, जलचर जलचरी, नडट से नडी, देवट से देवी, महाराज से महाराजी। ये हम टिट प्रत्यय के अंतर्गत वहां पर हम पढ़ चुके हैं। तत्पश्चात हम आ रहे हैं आग्नेयी। आग्नेयी का आग्नेय परस डीप स्त्री प्रत्यय। आग्नेयी का ये बनता है वहां पर ढा प्रत्यय के अंतर्गत आता है। पेज नंबर हम 13 पर ये कर चुके हैं ढा प्रत्यय के अंतर्गत। जैसे बैंते से बैंतेयी, गांगे से गांगेयी, सारमे से सारमेयी, आग्नेय से आग्नेयी, सोपर्णे से सोपर्णी, राधे से राधेयी। इस प्रकार हम ये वहां पर हम कर चुके हैं। तत्पश्चात हम आ रहे हैं तापसी। तापसी का हमने पेज नंबर 14 पर हम ये कर चुके हैं। तापस का जो है कि उसमें वहां पर ये कर चुके हैं। तापस अन प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तापस तापसी, मानुष मानुषी, ओत्स ओत्सिकी। तत्पश्चात हम आ रहे हैं धार्मिक शब्द है। धार्मिक का धार्मिक में ये जो रे प्रत्यय जो लगा है ये आता है पेज नंबर 14 पर ठक प्रत्यय के अंतर्गत आता है। धार्मिक से धार्मिकी, आक्षिक से आक्षिकी। ये धार्मिक धार्मिकी, आक्षिक से आक्षिकी। तत्पश्चात हम आ रहे हैं उरुमात्र शब्द। उरुमात्र पर से डी प्रत्यय। उरुमात्र में ये हम पेज नंबर 15 पर कर चुके हैं मात्र प्रत्यय के अंतर्गत। उरुमात्र का उरुमात्री, जानुमात्र का जानुमात्री, ये हम वहां पर कर चुके हैं। फिर है ईदृशी। ईदृशी में ईदृश ये हम पेज नंबर 16 पर कर चुके हैं। कै प्रत्यय के अंतर्गत, कै प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं जैसे यादृश से यादृशी, तादृश से तादृशी, कीदृश से कीदृशी, ईदृश से ईदृशी। इस तत्पश्चात अंतर्वतनी शब्द है। अंतर्वतनी और ये पति शब्द है, ये हम ये कर चुके हैं पेज नंबर 17 पर। यहाँ पर हमने बताया था कि ये पतन शब्द में नय का पति शब्द में नय का आगम हो जाता है, इन पति का रूप पतन हो जाता है। तो ये जो है हमने बनाया था ये पत्नी, और उसी प्रकार अंतर्वत का अंतर्वतनी। तत्पश्चात हम आते हैं पितामही शब्द पर। पितामह का जो है पितामह पर डी प्रत्यय, ये हम पेज नंबर 18 पर शीत गौर आदि शब्दों में पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 18 पर शीत गौर आदि शब्द, इसमें जो था शीत गौर आदि शब्द कौन कौन से होते हैं जैसे नर्तक है, रजक है, खनक है, गौर है, सुंदर, पितामह है। तो यहाँ पर हमने ई की मात्रा लगा दी। यहाँ पर ऋष प्रत्यय को हमने वहां पे शुरुआत की थी। नर्तक से नर्तकी, रजक रजकी, खनक खनकी, गौर से गौरी, ये हम वहां पर कर चुके हैं। तत्पश्चात भवानी शब्द है। भवानी शब्द में हम जो देवतावाची शब्द आए थे ये 19 से 20 पेज पर आए थे। देवतावाची शब्द भवय प्लस रीच प्रत्यय, यहाँ पर हमने वहां पे पढ़ा था इंद्र से इंद्राणी, वरुण से वरुणानी, हिम से हिमानी, यव से यवानी, भव से भवानी, रुद्र से रुद्रानी, अरण्य से अरण्यानी, यवन से यवनानी, ये वहां पर हमने वहां वो किए थे। तत्पश्चात शूद्री है। शूद्री को हमने ये 18-19 पेज पे किया था। मनुष्य से विवाह संबंध के कारण,
मनुष्य से विवाह संबंध के कारण हमने वहाँ पर पेज नंबर 18-19 पे यहाँ पर हमने किया था। जैसे गोप से गोपी, शूद्र से शूद्री, यवन से यवनी, कुम्भकार कुम्भकारी, चर्मकार चर्मकारी, सुवनकार सुवनकारी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मातुल मातुलनी, नापित नापिती, सूर्य से सूरी। तो यहाँ पर ये सूरी शब्द भी हमने वहाँ पर ये किया था। तत्पश्चात आ रहे हैं दाक्षी। दाक्षी को हमने पेज नंबर 22 पे हमने किया था। वंश परंपरा बोधक शब्द वहां पर हमने पढ़ा था। वहां पे वंश परंपरा बोधक शब्द हैं। दाक्षी से, दाक्षी में ये आता है, दाक्षी में, दाक्षी से दाक्षी, ओदमयी, ओदमयी, दाशरथी से दाशरथी। तो यहाँ पर हमने वंश परंपरा बोधक जो शब्द थे वहां पर किए थे। तत्पश्चात हंस। हंस, हंसी का एकरांत ये जातिवाचक शब्द है। एकरांत ये हमने पेज नंबर 22 पर किए थे। वहां पर हमने पढ़ा था सिंह से सिंही, हरिण से हरिणी, मृग से मृगी, काक से काकी, हंस से हंसी, शुक से शुकी, बक से बकी। तत्पश्चात हमने गुरवी शब्द, गुरवी को हमने किया था गुणवाचक उपक्रांत शब्द पेज नंबर 23 पर। गुणवाचक शब्दों में आया था, उसमें हमने पढ़ा था जैसे मृदु से मृदवी या मृदु, पटु से पटवी या पटु, गुरु से गुरवी या गुरु, साधु से साध्वी या साधु। ये हमने वहां पर किए थे। तत्पश्चात है रात्रि। रात्रि शब्द को हमने पेज नंबर 24 पर हमने पढ़ा था। यहाँ पर शब्द थे बहुपदती रात्रि, बहुपदती श्रेणी, भूमि, जष्टि, रात्रि, राजी, षटकी आदि शब्दों को वहां पर हमने किया था। उसका हमने बनाया था बहु का बहबी या बहु, पद्धति का पद्धति या पद्धति, श्रेणी का श्रेणी श्रेणी, भूमि का भूमि भूमि, रात्रि का रात्रि या रात्रि। ऐसे हमने वहां पर ये इन शब्दों को पढ़ा था। फिर है चंचू शब्द। चंचू शब्द और चंचू और पंगु, इन शब्दों को पेज नंबर 25-26 पर हमने पढ़ा था। मनुष्यवाचक उकारांत शब्द, यानी उंग प्रत्यय के अंतर्गत ये शब्द आए थे। इसमें हमने पढ़ा था ये कुरु का कुरु, पुरु का पुरु, करभोरु का करभोरु, ब्रह्मबंधु का ब्रह्मबंधु, पंगु का पंगु, सहितोरु का सहितोरु। ये हमने वहां पर शब्द पढ़े थे। तत्पश्चात हम आ रहे हैं ती प्रत्यय पर। ती प्रत्यय में एक इसका उदाहरण है युवन प्लस ती प्रत्यय। ये बना हमारा युवन से ती। तो ये हमारा प्रश्न था कि यदि वहां पर आ जाए स्त्रीलिंग बना हुआ शब्द आ जाए कि हमें तोड़ के लिखना है, उसका वो अलग करना है, तो हमें ये करना है। यदि वो सिंपल आते हैं कि हमें स्त्रीलिंग बनाने हैं तो वे तो बड़े आसान हैं। उसके लिए हम उदाहरण तेज स्पीड से करेंगे। जैसे अज का अजा, ज्येष्ठ का ज्येष्ठा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, शूद्र का शूद्रा, चटक से चटका, पाचक का पाचिका, नायक का नायिका, पाठक से पाठिका, सूतक से सूतिका, पुत्रक से पुत्रिका, ऐडक से ऐडका, सूर्य का सूर्या, महिमन का महिमा। फिर है बहुयजमन का बहुयजवा, बुद्धिमत का बुद्धिमती, हसत का हसंती, चोरत चोरयंती, पठितवत पठितवती, दात्री दात्री, दंडिन दंडिनी, राजन राज्ञी, तपस्विन तपस्विनी, किशोर किशोरी, त्रिलोक त्रिलोकी, पंचमूल पंचमूली, बनेचर बनेचरी, नडट नदी, देवट देवी, सारमेय सारमेयी, गांगेय गांगेयी, जानुमात्र जानुमात्री, यादृश यादृशी, सभापति सभापति, गोर का गोरी, सुंदर का सुंदरी, कुंभकार कुंभकारी, स्वनकार स्वनकारी, इंद्र का इंद्रानी, क्षत्रिय का क्षत्रियानी, दाशरथी का दाशरथी, हंस का हंसी, साधु का साध्वी, भूमि का भूमि, वैद्य का वैद्य, बामेरु का बामेरु, सबसुर का सबसुरु। इसको ध्यान रखना है, सबसुर का सबसुरु, चंचू का चंचू, कमंडलू का कमंडलू, युवन का युवती। यानी इस प्रकार हमने ये दोनों तरह के कर लिए हैं। अब अभ्यास को हम देखेंगे। अभ्यास में हमें जैसे शब्द आते हैं कि उन्होंने कहा होगा कि किन्हीं 5 प्रमुख शब्दों के स्त्रीलिंग बनाओ। अब जैसे एडक है, स्वनकार है, सारमेय है, नायक है, महिमन है, तपस्विन, इंद्र, कुंभकार, साधु, नडट, कि इनके हमने स्त्रीलिंग बनाने हैं। तो ये हम बड़े आसान है। एडक से एडका, स्वनकार से स्वनकारी, सारमेय से सारमेयी, नायक से नायिका, महिमन से महिमा, तपस्विन से तपस्विनी, इंद्र का बनेगा इंद्रानी, कुंभकार का कुंभकारी और साधु का साध्वी, नडत से नदी।
एडका, स्वनकारी, सारमेयी, नायिका, महिमा, तपस्विनी, इंद्र का इंद्राणी, कुंभकारी, साध्वी और नदी। ये तो बड़े आसान थे। फिर है कि यदि शब्द ये हैं कि स्त्रीलिंग इनके अलग करने, ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल सा बैठ जाता है, पर यदि इसको ध्यान से पढ़ने पर ये हम इसको कर सकते हैं। अब जैसे सूर्या शब्द है, सूर्य में यानी ये चाप प्रत्यय लगाया है, सूर्य में चाप प्लस स्त्री प्रत्यय है। कोकिला में कोकिल, कोकिला प्लस टाप प्रत्यय है। रागी शब्द है, राजन प्लस ड़ी प्रत्यय है। तरुणी में तरुण प्लस रीश प्रत्यय है। उरुमात्री, उरुमात्र प्लस ड़ी प्रत्यय है। अब इसी प्रकार नारी है, नल प्लस ऋण प्रत्यय। रात्रि में रात्रि प्लस रीश प्रत्यय। दाक्षी प्लस रीश प्रत्यय। हंस का हंस प्लस रीश प्रत्यय। युवन का युवन प्लस टी प्रत्यय। एक बार इनको हम आंसर एक बार फिर देखेंगे। एडका, स्वनकारी, सारमेयी, नायिका, महिमा, तपस्वी, इंद्राणी, कुंभकारी, साध्वी, नदी, ये थे। अब इनके उत्तर ये हमने बनाए हुए हैं। सूर्य का सूर्य प्लस चाप प्रत्यय। कोकिला का कोकिला प्लस टाप स्त्री प्रत्यय। राजन प्लस री प्रत्यय। तरुण प्लस रीश प्रत्यय। उरुमात्र प्लस री प्रत्यय। नर प्लस ऋण प्रत्यय। रात्रि प्लस रीश। दाक्षी प्लस रीश। हंस प्लस रीश। युवन प्लस टी प्रत्यय। धन्यवाद। हमने कोशिश की है इसको करने की। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनोगे तो ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद।